बादशाह का इकबाल बुलंद रहा है। चूमना है नाथों को, जिन्होंने पूरी सल्तनत का खजाना खाली करके अपनी मरहूम माशुका की याद में मुजस्समा-ए इश्क ताजमहल की तामीर की। यह कैसी गुस्ताखी है हमारी शान में औरंगजेब। गुस्ताखी तो आपने किया बाहुजूर, जो मोहब्बत में अंधे होकर अपने तख्त को भी नीलाम कर दिया। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो औरंगजेब। गिरफ्तार कर लो इस गद्दार को। नए बादशाह को आलमगीर बुलाया जाएगा। बोलिए बोलिए। आलमगीर बादशाह औरंगजेब। ले जाओ इन्हें, और याद रखना इनकी खिदमत में कोई कोताही ना हो। आखिर ये हमारे अब्बा हुजूर हैं। और हां, इन्हें उसी जगह नजरबंद करना जहां से इन्हें अपनी मरहूम बीवी का मकबरा साफ दिखाई दे। जी हुजूर। आलमगीर बादशाह औरंगजेब का इकबाल बुलंद रहे। 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 देखते हैं कि बाल छत्रसाल इन दोनों वजनों से किसे चुनते हैं।
इसी से ही उनकी दिशा निर्धारित होगी और भविष्य का अनुमान लगेगा। लीजिए कुंवर जी, इन दोनों में से जो आपको पसंद हो उठा लीजिए। लड़ेंगे भी और लिखेंगे भी। वीरों के हाथों में गुलेल नहीं, तलवार शोभा देती है। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। छत्रसाल चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ रहा था। उनका लालन पालन माता सारंधा ने ही किया था। उन्हीं से छत्रसाल को शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान प्राप्त हो रहा था। सबको साथ लेकर चलने वाला, मित्रों का परम मित्र और शत्रुओं की आंखों में शूल बनकर चुभने वाला, शत्रुशूल होगा हमारा पुत्र। छत्र की भांति प्रजा की रक्षा करने वाला, बुंदेलखंड के इस लाल को दुनिया छत्रसाल के नाम से जानेगी। मुगलों के द्वारा बार बार आक्रमण किए जाने के कारण उनको छत्रसाल सहित अपना निवास स्थान बदलते रहना पड़ता था। एक वर्ष के अंतराल के बाद जब वो मुगलों से छिपकर ओरछा के एक मामूली से गांव में आदिवासियों के बीच रह रहे थे, तभी एक रात कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था।
लल्ले को वो शेर उठा के ले गो। कोई कुछ करो, हमारे लल्ले को वापस लाओ। कितने गए हो आदमखोर? चलो 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 चलो। अब क्या करिए सरदार जी? इस समय जंगल में जाने को मतलब मौत आयो। ये कौन पागल बालक है जो ऐसे मौत के मुंह में कूद गए हो? हमारे लिए भगवान बन के आए हो बेटा। कौन हो तुम? साधारण बालक तो नहीं लग रहे हो। कौन हो तुम? हम श्री चंपत राय और माता सारंदा के पुत्र छत्रसाल हैं। कुंवर छत्रसाल? एक माँ को उसका बेटा लौटाया है आपने। भगवान आपको इतनी शक्ति और जस दे जिससे आपके नाम की डंका एक दिन पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में सुनाई दे। वीर छत्रसाल की जय! वीर छत्रसाल की जय! वीर छत्रसाल की जय! वीर छत्रसाल की जय! माजू, 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 आपका गुस्सा तो हमसे है ना, भोजन से तो नहीं। अब भले ही हमें दंड दे दीजिए, पर इसे चुप मत रहिए। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तुम्हें अगर हमारी इतनी फिक्र होती तो तुम ऐसी हरकत नहीं करते। अब हम आपको कैसे विश्वास दिलाएं माजू कि हमें आपकी कितनी चिंता है। अच्छा ठीक है, अब आप जब तक हमें क्षमा नहीं करेंगी, हम तब तक एक पांव पर खड़े रहेंगे और एक भी निवाला नहीं खाएंगे। एक पाँव पे क्यों? सर के बल खड़े हो जाओ। वैसे भी तुम्हें खतरों से खेलने की बड़ी आदत है ना। हमारी बात तो वैसे भी नहीं सुनोगे।
अपनी ही मनमर्जी करोगे तो वही करो। ये लीजिए माजू, अब तो हम सर के बल भी खड़े हो गए। अब तो हमें क्षमा कर दीजिए ना। चलो रहने दो, सीधा खड़े हो जाओ। चलो, बहुत हो गया तुम्हारा। माजू, हम मानते हैं कि हमसे भूल हुई है। बिना सोचे समझे हम उस बाघ के सामने कूद पड़े। पर हम क्या करते माजू? उस समय हम केवल उस छोटे बच्चे के नन्ही सी जान के बारे में सोच रहे थे। देखो पुत्र, तुम्हारा इरादा बहुत ही नेक था, पर तरीका जोखिम भरा था। मेरी एक बात गांठ बांध कर रख लो, बहादुरी और बेवकूफी में बहुत ही महीन अंतर होता है। जी माजू, पर आप ही ने तो सिखाया है ना माजू कि डर मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी होती है और उस पर विजय पाने के लिए केवल एक ही तरीका है और वो है उसका डटकर सामना करना। तो डर स्वयं ही डर के भाग जाएगा। तो बस हमने भी वही किया। परंतु रानी जू, छत्ता ने अपनी भूल स्वीकार कर ली है, क्षमा कर दीजिए इसे। माजू, आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। आपकी ममता और ईश्वर की कृपा सदैव ढाल बनकर हमारी रक्षा करेगी। चारों ओर खोजो इन काफिरों को, यहीं कहीं छुपे होंगे। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य तुम्हें पुकार रहा है। परीक्षा की गहरी काली रात आ चुकी है। उठो, जागो, निडर होकर आगे बढ़ो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। उठो छत्रसाल, उठो। छत्ता, 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 जल्दी से उठो। तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मुगलों ने आक्रमण कर दिया है। उठो। पर माजू, हम आप लोग को यहाँ अकेले छोड़कर खुद कैसे जा सकते हैं? पुत्र, ये हम सबके लिए कठोर परीक्षा की घड़ी है, लेकिन हम भावुकता में आके काम नहीं कर सकते। क्या कर रहे हो? माजू, हम यहाँ रहकर उन मुगलों से लड़ेंगे, अपने परिवार की रक्षा करेंगे, अपना कर्तव्य निभाएंगे। पुत्र, परिस्थिति की गंभीरता को समझो। एक क्षत्रिय का परम धर्म होता है उसके परिवार से बढ़कर मातृभूमि की तरफ, और तुम्हारा भी परम कर्तव्य बुंदेल भूमि की तरफ है, और यही तुम्हारे पिताजी ने हमेशा किया है। ये लो पुत्र, तुम जाओ यहाँ से। पर माजू, मुगलों की इस लड़ाई में हम आपको अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? यदि आपको कुछ हो गया तो हम। पुत्र, हमें कुछ नहीं होगा। अगर 100 सियार भी आ जाए ना, तो एक शेर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि शेर शेर होता है। आने दो इन मुगलों को, निपट लेंगे हम। ऐसे मुश्किल समय में भगवान का भरोसा होता है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हाँ, हमारी नियत साफ है तो नियति भी अच्छी होगी। हमें कुछ नहीं होगा, तुम हमारी चिंता मत करो। जब तक हमारे हाथ में शस्त्र है, ये हमारी प्रतिज्ञा है कि मुगलों के आगे हम घुटने नहीं टेकेंगे। तो फिर हमारे लिए आपकी क्या आज्ञा है माजू? पुत्र, हम चाहते हैं कि तुम अपनी बहन मान कुंवरी के पास चले जाओ। वहाँ तुम्हें शरण और सुरक्षा दोनों मिलेगी। पुत्र, इस विषम घड़ी में हम भले ही तुमसे दूर होंगे, पर हमारा स्नेह और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ होगा। बेटे, मनुष्य की असली परीक्षा उसके कठिन समय में होती है। हमने और तुम्हारी माँ ने पूरे बुंदेलखंड को हमेशा अपना घर माना। यहाँ के समाज को अपना परिवार, यहाँ की मिट्टी को माथे का चंदन
और यहाँ के पानी को अमृत माना। तुम भी पूरी बुंदेली भूमि को अपना राजमहल समझना। ये ऊंचे नीचे पहाड़, ये घने बीहड़, ये टेढ़े मेढ़े रास्ते सब तुम्हारे हैं, तुम्हारे अपने। और हमारा विश्वास है तुम जहाँ कहीं भी बुंदेलखंड में जाओगे तुम्हें भरपूर आदर सम्मान प्यार सत्कार मिलेगा लोगों के द्वारा। और एक बात याद रखना बेटा, कैसी भी परिस्थिति में अपना अस्तित्व मत खोने देना। और हाँ, ये हमेशा याद रखना कि तुम्हारी रगों में चंपत राय और सारंधा का खून दौड़ रहा है। खुश रहो। हमें विश्वास है कि आपके तेज और पराक्रम के सामने वो मुगल टिक नहीं पाएंगे। और आपकी आज्ञा अनुसार हम आपसे दूर तो जा रहे हैं, पर प्रतीक्षा करेंगे शुभ समाचार की कि वीर बुंदेलों ने कुटिल मुगलों को छठी का दूध याद दिला दिया। हुकुम, हुकुम। एक बुरी खबर है हुकुम। अभी भी पता चला है कि आपके माता और पिता स्वामी, स्वामी। आपको कुछ नहीं हुआ है? आप उठिए, चलिए। आप ऐसे कमजोर नहीं हो सकते। तो बस इस बात का है कि हम अपनों को एक साथ नहीं जुटा पाए। आज आपसी मतभेद और बैर बुलाकर बुंदेलखंड साथ खड़ा होता तो हम स्वतंत्र होते। क्षमा करना माँ, तुम्हें इन आतंकियों से तुम्हारा ये बेटा मुक्त नहीं करा पाया। नहीं, नहीं, ऐसे मत कहिए। बुंदेल भूमि को आप पर गर्व है। देखिए, मुगल सैनिक आ रहे हैं, आपको उठना होगा। उठिए। सुनिए हमारी बात, सुनिए। यदि आज हम इन मुगलों के हाथों मारे गए तो ये हमारी सबसे बड़ी हार होगी। रानी जू,
हम हार कर नहीं जाना चाहते हैं।